हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है तुम लोग अपनी पढ़ाई मेहनत से कर रहे होगे। और आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं सपनों के से दिन। सपनों के से दिन बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उसको तुमने अपनी तरह से और अपने आप को पढ़ा होगा और समझ लिया होगा। बच्चों, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 तुम्हें समझाया है। अब पार्ट 3 के अंतर्गत मैंने प्रश्नोत्तर रख लिए हैं। एक प्रश्न मैंने तुम्हें होमवर्क में करने के लिए दिया था। कुछ एक बच्चों ने ही बस उत्तर दिया है और होम SW ग्रुप में डाला है। सबने नहीं किया है, जबकि इतना कठिन नहीं था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने कहानी को पढ़ा नहीं है ना। जिसने कहानी को पढ़ा उसने उस अंश को छांट लिया और फटाफट SW ग्रुप में भेज दिया। सब लोग नहीं कर रहे हो बच्चों, ये बहुत अफसोस का विषय है। करते रहो, पढ़ते रहो। जितना करते रहोगे उतना तुम्हारा ही पाठ्यक्रम जो है वो हल्का होता जाएगा, है ना। केवल टीचर के पढ़ा लेने से कुछ नहीं होता। तो आज देखते हैं कि प्रश्नोत्तर कौन कौन से हैं और कैसे करने हैं। बच्चों, पहला जो प्रश्न है वो कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, स्पष्ट कीजिए। ये वाला क्वेश्चन जो कि मैंने तुम्हें होमवर्क में अपने आप से करने के लिए दिया था और केवल इतना पूछा था कि पाठ के किस अंश में इसका उत्तर है ना। इतनी सी तो बात थी। अगर कहानी पढ़ते तो अंश ढूंढ ही लेते और कुछ बच्चों ने ढूंढ भी लिया है ना। इसमें तुम्हें क्या लिखना होगा कि लेखक जब छोटा था, है ना, बचपन की तो बात है उनके। लेखक जब छोटा था तो उनके साथ हरियाणा और राजस्थान के भी बच्चे, मोहल्ले में तरह तरह की भाषा बोलने वाले लोग बच्चे होते थे जो कि उनके साथ खेलते थे। तो कह रहे कि जब मैंने बाल मनोविज्ञान पढ़ा है और उस बात पर दृष्टिपात किया तो मुझे लगा कि कैसे विभिन्न प्रांतों के और विभिन्न भाषा भाषी बच्चे होते हुए भी आपस में है एक दूसरे की भाषा को या एक दूसरे की बात को कैसे समझ लेते थे। खग जाने खग ही की भाषा। तो कोई भी भाषा, उनका मतलब ये है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। ये उस अंश से तुम्हें स्पष्ट करना होगा, है ना। तो अब तो तुम्हें खूब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जो बचपन होता है और बच्चों का बाल मनोविज्ञान ऐसा होता है कि वो एक दूसरे की बात को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, चाहे वो दूसरी भाषा बोलने वाले क्यों ना हो। ठीक। अगला देखो, पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों से क्यों लगती थी, स्पष्ट कीजिए। पीटी साहब कौन? प्रीतम चंद, है ना। तो पता है कितने कठोर और सख्त व्यवहार वाले टीचर थे वो। और यदि ऐसा होता है ना कि जो टीचर कभी शाबाशी न दे, हमेशा पिटाई लगाए, डांटता रहे और कभी एक बार गुड दे दे तो अच्छा लगता है ना। तो वो कई गुडों से भी ज्यादा हो जाता है। तो वैसा ही गुरदयाल सिंह जी ने इसमें लिखा है कि जब वो 1 2 3 कहते हैं और हम लोग हरी पीली वो झंडियां जो है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाते और लाइन में परेड करते हुए चलते, तो पीटी साहब को बहुत अच्छा लगता और कभी कभी हम लोगों को शाबाश कह देते। और वो शाबाश जो थी हम लोगों को ऐसा लगता था कि फौज का कोई तमगा मिल गया हो, कोई मेडल प्राप्त कर लिया हो। क्योंकि कभी तो प्रशंसा नहीं करते थे, है ना, हमेशा पीटते थे, डांटते थे। तो कभी जो अगर शाबाश कह देते थे तो वो हमें फौज के तमगों सी लगती थी कि जैसे हमें कोई मेडल प्राप्त हो गया है, फौजी जवान ने कोई तमगा हासिल कर लिया है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, नई श्रेणी में जाने और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास हो उठता था। नई श्रेणी में आने मतलब नई कक्षा में आने है। अब बच्चों, तुम लोग भी नई कक्षा में जब आते हो तो तुम्हें बहुत खुशी होती है ना
कि नए कक्षा में जाएंगे, नई किताबें मिलेंगी और नए अध्यापक मिलेंगे पढ़ाने के लिए, कितनी बातें मन में आती हैं। लेकिन ये एक डर भी रहता होगा ना, कि जैसे कि लेखक के मन में रहता था कि नई श्रेणी में जाने और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालमन क्यों उदास उठता था। बच्चों, तुम लोगों को तो सबको नई नई किताबें मिलती हैं, नई कॉपी किताबें मिलती हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वैसे भी पढ़ाई पर उनके समय में कोई जोर नहीं था। अधिकतर जो उनके गार्जियन होते थे, उनके संरक्षक होते थे, वो क्या करते थे कि पुरानी किताबें पिछली कक्षा के बच्चों से, मतलब जो अगली कक्षा में चले गए उनसे ले लेते थे और वही अपने बच्चों को दे दिया करते थे। तुमने मदन मोहन शर्मा जी का वो उदाहरण तो पढ़ा होगा कि वो किसी के यहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाते थे और वो लड़का जो था जब अगली कक्षा में आता तो उसकी किताबें हेडमास्टर जी लेखक को दिला दिया करते थे। ऐसे उदार मन हेडमास्टर थे कि बच्चे का मतलब इस तरह से व्यक्तिगत ख्याल भी रखते थे। तो नई श्रेणी में जाने और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास हो उठता था। कोई उमंग नहीं होती थी, क्योंकि ये चाइल्ड साइकोलॉजी है, ये बाल मनोविज्ञान है कि बच्चे को नई किताबों कॉपियों में पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, किंतु लेखक को पुरानी किताबें मिलती थी और पुरानी किताबों से उन्हें एक विशेष प्रकार की गंध का एहसास होता था और लेखक का मन उदास हो जाता था, बाल मन उदास हो उठता था। और एक बात और भी थी, मतलब वो क्यों उदास हो जाते थे। अगली कक्षा में आने से तो प्रसन्नता होती है, लेकिन क्यों उदास होते थे। पहली बात कि अगली कक्षा की मुश्किल पढ़ाई, उसको सोच सोच के लेखक दुखी होता था कि पता नहीं कैसे, डरता था कि कैसे करूंगा अगली कक्षा की इतनी मुश्किल पढ़ाई। और पिटाई अध्यापकों की, अध्यापक पिटाई लगाते थे। बच्चों, आजकल सा समय वो नहीं था, पहले तो गार्जियन भी कह देते थे कि आप बच्चा ले लो और मांस ले लो, बल्कि चमड़ी उधेड़ देना, लेकिन और चमड़ी उधेड़ देना और हड्डियां वापस दे देना, बस ऐसा तक लोग कह देते थे। लेकिन आज के युग में तो पिटाई करना अपराध हो गया है ना। पिटाई, शारीरिक या मानसिक दंड देना बच्चों के लिए अपराध हो गया है। तो उस समय जो अध्यापक जो थे वो बहुत अधिक पिटाई, हालांकि पिटाई का मकसद उनका बच्चों को चोट पहुंचाना नहीं होता था, बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए, पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए ही उनका उद्देश्य होता था, है। किंतु आज तुम लोग तो बहुत अच्छे माहौल में पढ़ रहे हो बच्चों, तुम लोगों को तो कोई डांटता भी नहीं है, ना इतनी पिटाई भी लगती है। तो वो समय जो था वो अध्यापकों की पिटाई से भी वो डरते थे। और एक और बात थी कि अध्यापक जो थे बच्चों से अधिक ज्ञान की अपेक्षा करते थे कि बच्चों को बहुत सब कुछ आना चाहिए, बच्चों को बहुत अधिक नॉलेज होनी चाहिए। अरे बच्चे ही हैं ना, बच्चे हैं, तो उनको उतना अधिक ज्ञान कहाँ से होगा। अध्यापक चाहते थे कि बच्चों को सारा ज्ञान होना चाहिए, अपेक्षा से अधिक ज्ञान होना चाहिए। तो इस बात से भी लेखक डरता था। और वो गंध वाली बात तो है ही कि किताबों से गंध आती, और एक वो अलियार का जो झाड़ लेके बड़े गेट से और स्कूल के कमरों तक जो अलियार के झाड़ थे उनसे भी गंध आती थी, वो भी लेखक को पसंद नहीं थी। तो इस तरह से पढ़ाई, मुश्किल पढ़ाई, अध्यापकों की पिटाई और अध्यापकों द्वारा छात्रों से अधिक ज्ञान की अपेक्षा और किताबों से आती, पुरानी किताबों से आती गंध और वो अलियार के झाड़ की गंध लेखक को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। ये बाल मनोविज्ञान है। उन्होंने जब खुद पढ़ाना शुरू किया, खुद बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया, तब उन्हें पता चला कि हमें ऐसा ऐसा क्यों लगता था। बच्चों, अध्यापक का कार्य जो है वो एक बहुत चुनौती भरा कार्य है।
क्योंकि हर तरह के बच्चे कक्षा में होते हैं भाई। कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ औसत बच्चे होते हैं, कुछ मंद बुद्धि बच्चे भी होते हैं। उन तीनों प्रकार के बच्चों को कैसे अध्यापक पढ़ाए, कैसे उनका मनोविज्ञान समझे, है ना, उनके संवेगों को समझे, उस हिसाब से पढ़ाई कराए। तो इस तरह से लेखक जो है अपनी स्थिति, अपना जो विद्यार्थी जीवन है उसे बताते बताते एक तरह से बाल मनोविज्ञान को समझने की भी प्रेरणा देता चल रहा है कि अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। एक विद्वान ने तो यहाँ तक कह दिया कि एमिली एक विद्वान हुए, उन्होंने कह दिया कि छात्र जो है वो एक पुस्तक है, बालक जो है एक पुस्तक है, और उस पुस्तक को अध्यापक द्वारा शुरू से लेके अंत तक पूरा पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब कि उस समय के जो संवेग, मनोवेग, जो मनोविज्ञान है उस पर खूब अच्छी तरह से अध्यापक को उसका ज्ञान होना चाहिए ताकि वो कक्षा को अच्छी तरह से पढ़ा सके। ठीक है बच्चों, तो इसमें तुम्हें यही लिखना है कि नई श्रेणी में जाने और पुरानी किताबों से आती विशेषण लेखक का बाल मन क्यों उदास हो जाता था। एक तो मुश्किल पढ़ाई, ऊपर से अध्यापकों की पिटाई और अध्यापकों द्वारा अधिक ज्ञान की अपेक्षा, और वो अलियार के जो झाड़ थे उनकी गंध और पुरानी किताबों की गंध लेखक को बहुत ज्यादा उदास कर देती थी। समझ में आया? अब देखो अगला क्वेश्चन, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण फौजी जवान क्यों समझने लगता? बच्चों, एक ही तो ये स्काउट परेड ही तो एक आकर्षण का कारण था जो कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करता है। तो लेखक जो है वो स्काउट परेड करते समय जब वो धुली हुई वर्दी पहनता, धोबी के यहाँ से लॉन्ड्री करी हुई वर्दी पहनता, बूट पहनता है और खट खट करता हुआ जब चलता, तो वो अपने को महत्वपूर्ण फौजी जवान से कम नहीं समझता था। टक टक की जो आवाज जूतों से आती और वर्दी में, साफ वर्दी में जो कसे हुए जूते और वर्दी, उसको चलते समय ऐसा लगता कि जैसे वो एक कोई महत्वपूर्ण फौजी जवान हो, है ना। अगला देखो, हेडमास्टर ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? बच्चों, पीटी साहब को मुअत्तल करने वाली बात तो तुम लोगों को पता है, कहानी पढ़ी है। अगर पढ़ी है तो पता है क्या कि ये जो पीटी साहब थे प्रीतम चंद, वो फारसी भी पढ़ाते थे। एक दिन चौथी कक्षा में वो फारसी पढ़ाने गए और उन्होंने जो फारसी के शब्द रूप याद करने को दिए थे बच्चों को गृह कार्य में, वो सुनने शुरू किए। अब बच्चों ने याद तो बहुत किए, फारसी तो वैसे भी कठिन होती है ना, लेकिन वो भूल जाते थे बच्चे। वो बार बार याद करते, बार बार भूल जाते। उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि बच्चों को याद ही नहीं निकला। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा टांगों के पीछे से हाथ निकाल के मुर्गा बन जाओ। बच्चों को मुर्गा बना दिया और पिटाई शुरू कर दी। अब उसी समय मदन मोहन शर्मा हेडमास्टर जो थे वो उधर से निकल रहे थे और उन्होंने देख लिया कि अध्यापक जो है बच्चों को शारीरिक दंड दे रहा है, क्योंकि वो कह रहे थे आपकी टांगों के नीचे से हाथ निकालकर पीठ ऊंची कर, है इस तरह से मुर्गा बनो। तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कठिन हो रहा था। कोई बच्चे तो लुढ़क जा रहे थे, गिर जा रहे थे है इस प्रयत्न में। तो जब उन्होंने मदन मोहन शर्मा जी जो हेडमास्टर थे उन्होंने देखा है तो तत्काल उन्होंने क्वेश्चन किए कि क्या यही तरीका है बच्चों को पढ़ाने का, और उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया। मुअत्तल मतलब सस्पेंड कर दिया या निलंबित कर दिया, और ऊपर से भी अनुमति प्राप्त कर ली इनकी, है इनको सस्पेंड करने की, इनको निलंबित करने की। तो इस तरह से हेडमास्टर ने पीटी साहब को मुअत्तल कर दिया या निलंबित कर दिया। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भाग जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा?
ये तो वही स्काउट परेड के समय की बात है। केवल स्काउट परेड ही एक ऐसा आकर्षण था कि यद्यपि स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था उन्हें, लेकिन वो परेड और उसमें जो ठक ठक करते हुए चलते और 1 2 3 और के साथ साथ झंडियां लहराते, लाल पीली हरी है, और आगे कदम से कदम ताल मिलाते हुए जब चलते और बूटों की जो आवाज होती, वो चीज उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। और इस वजह से स्कूल खुशी से भाग जाने की जगह न लगने पर भी, है खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी, खुशी से तो कोई नहीं जाता था। तो मैं तो ये भी पता होगा कि वो लेखक ने एक जगह लिखा है कि वो बस्ता जो है तालाब में फेंके आते थे, है ना। तो खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छे लगने लगा? केवल तभी जब वो परेड करते थे, वो चीज उन्हें बहुत अच्छी लगती थी और इस वजह से उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। इस तरह से बच्चों 1 2 3 4 5 6 ये क्वेश्चन तुम्हें खूब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। नोट्स में भी मैं तुम्हें दूंगी और कुछ अपनी तरह से करने के लिए भी दूंगी। धन्यवाद।